हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। दरअसल ठंड की वजह से मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, नेक पेन है, कोल्ड का फीवर है। तो आज क्या हुआ ना कि हस्बैंड की सेकेंड शिफ्ट थी, तो मैं सुबह उठ करके एक करी और बैगन आलू की सब्जी बनाई, चावल बनाई और फरहान के लिए रोटी बनाई। और उसके बाद हस्बैंड 1 बजे ड्यूटी चले गए। उसके बाद मैं घर का सारा काम की। उसके बाद मुझे ना फीवर आने लगा। तो फीवर आने लगा और हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा, वॉमिटिंग सा फील होने लगा। तो मैं जा करके सो गई और अभी मैं उठी हूँ। मैं सोई हूँ 3 बजे करीब, कपड़े वगैरह सारे धो करके, घर क्लीन में सारे काम निपटा कर सोई थी। तो अभी 6:25 हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और मेरे बच्चे की खासियत बता रही हूँ कि मेरा बच्चा ऑटिज्म चाइल्ड है, ना समझ है, नहीं समझता है। लेकिन मेरा बच्चा ना मुझे एक जरा तंग नहीं किया। और यहाँ पे मैं अभी उसे लेकर के आई हूँ कि चलो मैं ना तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ, तुम खाए नहीं हो तो चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। बोल रही हूँ ना, मेरे बेटा ने एक जरा मुझे तंग नहीं किया। और इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था, तो मैं थोड़ी देर सोई तो सो ही गई। तो काफ़ी लेट हो गया। फरहान ना एक जरा तंग नहीं किए, ना खाना मांगे ना कुछ। तो अभी मैं उठ करके आई हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किचन में। ये यहाँ पे मैं अभी उसके लिए रोटियां बनाई हूँ और यहाँ पे देखिए आटा सान कर रखी हूँ। ये खुशकी है और ये चौकी है। और इसका जो है ना, ये टूट गया था तो मैं क्या कि एक का निकला तो सारा का निकाल चुकी हूँ, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो अभी जस्ट मैं रोटी बनाई हूँ फरहान के लिए। और ये जो एक करी बनाई थी ना वो है। और ये देखिए यहाँ पे मैं चाय चढ़ाई हूँ। तो अभी मेरे बच्चे को मैं खाने दूंगी। लेट हो गया, मेरा बच्चा अभी तक खाने नहीं मांगा, तो मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मैं बीमार हूँ और फरहान को खाने नहीं दे पाई। तो अभी मैं जब बना रही हूँ तब भी वो तंग नहीं कर रहा है। देखिए कितने पेशेंस के साथ बैठा हुआ है। जब मैं उसे बुलाऊंगी ना और फरहान चेयर लेकर के, तब फरहान आएंगे और यहाँ पे खाने बैठेंगे। तो मैं बोलूँगी हाँ फरहान चेयर लेके यहाँ जा, और मम्मा रोटी ला रही है, लेकर। देखो कितने प्यार से मुस्कुरा रहा है मेरा बच्चा। बोलती हूँ ना, कभी कभी फरहान इतने देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, इतने मतलब समझदार हो जाते हैं ना मेरा बेटा कि मैं क्या बोलूँ। मेरा बेटा मेरा छोना बेटा है। तो कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरा बेटा इतना देर भूखा रह गया। हालांकि मैं नीचे घर में कॉल करती तो उसके लिए खाना आ जाता है, बहन आ जाती या फूफी आ जाती, तो मैं सोची कि मैं किसी को तंग नहीं करूं। लेकिन मेरे बेटे को मैं इतने देर में खाना दे रही हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। लेकिन वो फिर भी खुश है कि मेरे मम्मा मेरे लिए खाना ला रही है। बोल रही उन्हें एक जरा तंग नहीं किया है कि मुझे खाना दो, मैं खाऊंगा करके। तो ये देखिए किस तरीके से चेयर लेकर के आ रहा है। मैं बोली ना अभी चेयर लेकर के आओ, यहाँ पे ला के ये देखिए रख देगा और बैठ जाएगा। इतना अच्छा बच्चा है मेरा। बैठो बैठो। ये देखिए यहाँ पे मैं उसके लिए रोटी रखी हूँ। खुशी हो करके बैठे हैं, काफ़ी खुश है माशाल्लाह मेरा बच्चा। तो ब्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और इस वजह से। तो फिर मैं बोली चलो ब्लॉग बना ही लेती हूँ। मेरे बेटे की को देख कर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो चलिए उसे मैं खिला देती हूँ। तो मैं अभी रेड टी बनाई हूँ क्योंकि मुझे ना दूध वाली चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, इस वजह से। तो चलिए मैं फरहान को खिला लूँ ना। फरहान फरहान बोलो। तो फरहान आप लोगों को सलाम कर रहे हैं। मैं जब भी दिखाऊंगी ना ब्लॉग में तो फरहान सलाम जरूर करते हैं। मेरे घर कोई भी गेस्ट आए, फरहान को बोलना नहीं पड़ता है कि फरहान सलाम करो। अगर हम लोग बोलेंगे ना फरहान नन्ना है तो सलाम कर लेंगे, या फिर जैसे बोलेंगे बेटा सलाम करो तो सलाम भी करेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। मेरे बेटा बहुत समझदार है। चलिए मैं फटाफट लेट नहीं करके उसे खिला देती हूँ। और मेरे बगल में लेट करके बस ये वाला जो बैग है ना, बस इसी से खेलते रहेंगे फरहान। तो मैं बोली चलो मेरे बच्चे के बारे में मैं बताऊं कि देखिए ऑटिज्म चाइल्ड है, ना समझ है, लेकिन फिर भी कितना समझदारी से कभी कभी काम करता है। तो अच्छा लगता है। और कभी कभी ना फरहान ऐसा कर जाते हैं कि जैसा लगता है कि कितना फरहान समझ रहे हैं।
और उसके बाद जैसे ही हम लोग तुरंत कुछ बोलते हैं ना तो फरहान रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ये कुछ और घबरा के करने लगते हैं। तो कभी कभी फरहान इतना मतलब अच्छा मतलब करते हैं कि मैं क्या बोलूँ, जैसा लगता है मेरे बच्चे कितना समझदार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि उसको नाश्ता शाम में चाहिए, अगर आप रोटी भी दे देंगे ना तो फरहान खा लेगी। तो आज मैं फरहान की अच्छाई बता रही हूँ, सारी चीजें फरहान में अच्छी है ना फरहान, लेकिन आजकल कभी कभी फरहान हाइपर हो जाते हैं, तो वो भी इसका एक कैसे बोलूंगे ऑटिज्म चाइल्ड का एक सिम्टम है, जो कभी कभी वो हाइपर हो जाते हैं। तो फरहान हमेशा एकदम शांत रहते हैं, कभी कुछ चीज के लिए तंग नहीं करते हैं कि हाँ ये करना है या मारना पीटना चीजें फेंकना, ऐसा नहीं, जैसे एकदम नॉर्मल बच्चे से भी नॉर्मल एकदम बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मेरे घर में सब कभी कभी बोलते भी हैं कि देखो सबसे अच्छा है फरहान, किसी को तंग नहीं करता है, कोई ऐसा ये नहीं है, जिद नहीं है। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ऐसे ही सब बच्चों की तरह हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। खैर ये अल्लाह की मर्जी है, लेकिन बोलती हूँ ना कभी कभी फरहान ऐसा कर जाते हैं ना कि दिल खुश कर जाते हैं। तो इससे पहले भी मैं बताती हूँ, एक दिन ऐसा था कि मैं रो रही थी और किसी बात से, और फरहान ना मुझे देख रहे थे, देखते देखते ना टिश्यू बॉक्स सामने था, टिश्यू बॉक्स उठाकर मुझे देने के बदले मेरा आंसू पोंछ रहे थे फरहान। तो मैं वही सोची कि काश अल्लाह पाक मेरा बच्चा ऐसे ही समझदार हो जाता, सिर्फ अपने आप को संभाल सकता तो कितना खुशी लगता। लेकिन ऐसा है कि फरहान अपने आप को संभाल नहीं पाते, लेकिन कभी कभी जब उसका माइंड काम करता है ना तो कुछ कुछ चीजें इतना अच्छा कर जाते हैं कि दिल को लगता है कि सुकून हो गया है ना बेटू। और मैं ब्लॉग भी ना अभी फरहानी की वजह से बना रही हूँ, नहीं तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊं। बहन मुझे 2 बार कॉल कर चुकी है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं। मैं उससे कॉल करके बोली कि मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा। तो वो लोग डरती है कि मैं घर में अकेली हूँ, कभी मुझे कुछ हो गया तो फरहान कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वजह से बहन भी मुझे 2 बार कॉल कर चुकी। लेकिन मैं बोली नहीं अभी ठीक लग रहा है, मैं उठूंगी अभी फरहान को रोटी बनाकर खिला दूंगी, क्योंकि फरहान का फेवरेट है रोटी, तो रोटी ही दे रही हूँ। बस ये खा लेना तो मुझे भी सुकून लगेगा। अब फरहान के पापा रहते तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो देख लेते हैं। तो देखिए फरहान रोटी खाकर आके इस रूम में बैठ गए हैं, क्योंकि मैं जब तक काम करती हूँ मैं किचन के उधर पे रहती हूँ और उसके बाद फिर यहीं आ जाती हूँ और यहीं बैठी रहती हूँ। अभी हस्बैंड को आने में टाइम है, 11:15 बज जाता है उनको आते आते, तो 10 बजेगा तो मैं जाकर फिर रोटी बनाऊंगी सबके लिए। अभी फ़िलहाल इसी रूम में रहना है। अब मैं जितने देर काम करती हूँ मैं उस साइड पे रहती हूँ, जब काम ख़त्म हो जाता तो मैं रूम पे ही रहती हूँ। और आज नीचे वाले घर नहीं जाऊँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और अभी हस्बैंड मुझे कॉल किए थे 1 डेढ़ घंटे पहले कि कल उनकी ए शिफ्ट है, तो कल मॉर्निंग ड्यूटी है उनका, तो मैं नीचे घर और भी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आएंगे फिर आकर मैं रोटी बनाऊंगी तो लेट हो जाएगा, इसलिए नहीं भी जाऊंगी। और तबीयत ठीक नहीं है मैं बोली इस वजह से भी नहीं जाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग किसी तरह बोलती हूँ ना बनना था तो बन गया। तो चलिए फरहान भी यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, और चलिए अपना ब्लॉग का मैं एंड ले लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक शेयर और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत मायने रखता है। तो चलिए आप लोग अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें, और मेरे फरहान के लिए खासकर दुआ करें कि मेरे फरहान जैसे थोड़ा कुछ हरकतें में समझदारी है उनकी, तो उसकी समझदारी पूरी आ जाए, कम से कम वो अपने आप को संभाल सके, इस लायक मेरे फरहान हो जाए। तो प्लीज़ मेरे फरहान के लिए भी दुआ करिएगा। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग का एंड ही लेती हूँ। बाय बाय।